सो हम शुरू करते हैं ट्राउज़र से, और ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। पहले आप इनको, बेहतर है कि आप इनको सेपरेट कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक आगे के, दो आगे के हैं और दो पीछे के, और हम ये नहीं चाहते कि आगे का पीछे से लगा दें और पीछे का आगे से। और अक्सर ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स जो है हो जाती हैं। जब कपड़े का सीधा पुठा हो तो फिर तो चांसेस कम हैं ऐसी गलती होने में, लेकिन हमने यहाँ पॉंचों के ऊपर जो है सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई जो है स्ट्रेट, ये बैक का है। और फिर हम इसको ऐसे ही रखें और जो इसके ऊपर आने वाला है इसको फिर इस तरह, यानी आपके दोनों ये जो आसन के पीसेस हैं ये या तो इनवर्ड्स फेस करने चाहिए या आउटवर्ड्स, इसका कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि दो हैं सो सिमेट्रिक हैं दोनों, एक आगे के और एक पीछे का, या तो दोनों का एक तरफ आएगा या दोनों का बाहर की तरफ आएगा। तो आइदर वे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये है इसका फ्रंट का, और इनको भी आप पीसेस को मिलाकर, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं कि आप किसको ऊपर रखें, क्योंकि सिर्फ ये सोचें कि ये इनका जो राइट साइड है ये फेसिंग, दैट्स कॉमन सेंस है। तो ये 4 सिलाइयाँ हैं, इन 4 सिलाइयों को मुकम्मल करके फिर हमने, यह मैं फुल रिकॉर्डिंग करूँगी ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसमें बनाने में कितनी देर लगती है। इनको अलग कर लें। अब हमने ये लेना है, इसको ओपन कर दें, ठीक है। और इस पर जो है एक पीस ये बैक के हैं, और इस पर हमने एक पीस रखना है जो इसी के बनिस पे आ रहा है जैसा आसन के मुताबिक, और वो है फ्रंट का। और इन दोनों को हमने यहाँ देखना है कि इनकी जो यहाँ की सिलाई है ये बराबर आए, ठीक है। और फिर हम इनको एक ही सिलाई में अटैच करेंगे। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ चले जाएं, ये लाइनिंग है, ठीक है। और हम एक ही सिलाई लगाएंगे लाइनिंग की, ये इनर साइड ट्राउज़र का है। फिर ये जो है ट्राउज़र का ऊपर का हिस्सा है। तो ऐसे ही आप इसको फुल जो है सिलाई लगाकर चले जाएं यहाँ तक कि आपकी सीमिंग जो है वो फिनिश हो जाए ऊपर बेल्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा एक पीस। अब हमने इसी के बनिस पे दूसरे को रखना है, और उस पर हमने अपनी दूसरी तरफ की ट्राउज़र का हिस्सा यानी फ्रंट का ऊपर रख कर कंटिन्यूअस हम जाते हैं, और हम फिनिश करेंगे दूसरे पाँव के लेग, लाइनिंग के लेग पर।
इनको अलग अलग कर लें और फिर हम लेग के इनर सीम पर जाते हैं और ये खर्च की सीम है से शुरू करेंगे और दोनों को थोड़ा सा आगे खींच कर बराबर कर लें, क्योंकि बैक का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा आगे के बनस्बे थोड़ा तंग है, पीछे का सॉरी पीछे का। सो ऐसे ही आप कोशिश करें कि अगर आपका रुख जो है कपड़े का एक ही तरफ हो। तो अब हम लाइनिंग के क्रच पर हम फिनिश किया है, यानी ऊपर के हिस्से पर शुरू किया था और अब जो है बैक लाइनिंग का अंदर का जो हिस्सा है उस पर फिनिश कर दिया है। तो ऐसे ही हमने दूसरी की तरफ भी जाना है, यानी अब हम इनर क्रच से शुरू करेंगे, लाइनिंग की क्रच से शुरू करेंगे और हम ये एक लेग मुकम्मल हो गई है। सो अब हमने इसके बाद इसको जो है प्रेस करेंगे और प्रेस करके इसकी फाइनल जो सीमिंग है वो करेंगे। सो अब मैं ये छोटा सा हम फिनिश करते हैं और इसके बाद कमीज़ की तरफ जाएंगे और जब कमीज़ का भी कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया तो दोनों को प्रेस करके फिर एक ही दफ़ा दोनों की फिनिशिंग करेंगे। सो अब ऊपर के हिस्से पर आ गए हैं। तो ये सीम जो मैं कर रही हूँ ये तकरीबन इस पर अलाउंस जो है, क्योंकि ट्राउज़र थोड़ी खुली हुई है तो इसलिए इसका अलाउंस मैंने अच्छा ही रखा है, यानी कि तकरीबन ½ इंच पर इसकी सिलाई मैंने की है। सो अब दोनों की मुकम्मल हो गई है सिलाई और बस इसको जो है ऐसे ही हम खींच कर अंदर की तरफ ले आते हैं और फिर इसकी जो है अभी इसकी प्रेसिंग करेंगे और प्रेसिंग के बाद इसकी जो इनर सीम्स हैं वो करेंगे। सो ये रही एक लेग और ये रही दूसरी लेग। सो अंदर हाथ डालकर इसको अंदर की तरफ खींचकर उल्टा कर लें ताकि जो सीम्स हैं वो सब अंदर चली गई हैं और अब इसको प्रेस करके इसकी फाइनल जो आसन की स्टिचिंग होगी और जो बेल्ट लगाना होगा वो हम लगाएंगे। सो इसको एक तरफ फेंकते हैं और जाते हैं कमीज़ की तरफ। सो कमीज़ की भी सिलाई जो है वो हम सिंपल ही करेंगे और कटिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इनके साथ साथ ही एक की लाइनिंग काटी है और एक की। अच्छा, इसको सिंपल सिलाई करेंगे। लाइनिंग को नीचे रखते हैं, लाइनिंग की नेक लाइन की कटिंग नहीं की, लेकिन आप इनको बराबर करें और अगर आप समझते हैं कि आपकी जो है इसमें आएगा थोड़ा फ़र्क आएगा तो आप इसको कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। आप इसको सेंटर करके पिन कर लें ताकि कपड़ा जो है अपनी जगह से मूव ना हो। अब हम सिर्फ गोलाई पर सिलाई करेंगे। तो ये मैं बना रही हूँ स्लीवलेस। सो इसकी जो आर्म होल है उस पर भी हम ऐसी ही सिलाई करेंगे। इसकी थोड़ी सी कटिंग जो है वो डीप है क्योंकि ये आगे का हिस्सा है, तो इसको भी हम गोलाई पर
सिलाई लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ भी इसको पिंस निकाल लें और इसको अब इसकी कटिंग करके इसको थोड़ा सा नॉच करके, इसका भी गले की भी कटिंग करके इसको भी थोड़ा नॉच करेंगे, यहाँ से भी इसकी कटिंग करके इसको नॉच करके फिर इनको सीधा करके इसको प्रेस करेंगे। सो ये है आगे का हिस्सा, और ये जो नीचे के हैं ये इनको भी हम इसी वक्त मुकम्मल कर लेते हैं। ये दामन की जो है सीधी, क्योंकि ये कमीज़ के नीचे आएगी, सो इसका इतना जो है ये सामने नज़र नहीं आएगी। मैं इसकी जल्दी जल्दी फिटिंग ही कर लेती हूँ, टर्निंग वगैरह जो है। फिर ये लाइनिंग है, सब की हम कोशिश यही है कि जितने जल्दी कर सकें इसको हम मुकम्मल कर लें फालतू। सो दो स्टेप हैं ट्यूटोरियल के। एक जो है इसको स्ट्रेट करना है और दूसरा फिर इसको प्रेस करके इसकी फिनिशिंग करनी है। सो यहाँ ये आगे का जो है ये मुकम्मल हो गया है। अभी इसकी कटिंग और प्रेसिंग करके फिर बाकी करेंगे। अच्छा, ये है कमीज़ का बैक का हिस्सा। इसके लिए मैंने यहाँ स्ट्रेट कट लगाया है, यहाँ हम ज़िप लगाएंगे। सो अगेन इसको हम अपनी जगह पर रखें और इसको भी आप सीधी सिलाई जो है आप नीचे की तरफ लेकर जाएं, थोड़ी सी टर्निंग करें और फिर आप उल्टा वापस चले जाएं। और इसकी भी हम कटिंग करके अपनी जगह इसकी मजबूत बनाएंगे ताकि इस पर कर सकें, ज़िप लगा सकें। तो फिर यहाँ इस तरह के जो हिकअप्स होते हैं ना, ये फालतू टाइम लगती है इन पर। इस पर जब मैंने धागा लगाया था तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्रॉब्लम बरकरार जा रही है।
ठीक है, अब हम इसको प्रेस करते हैं। इनकी कटिंग जो है फाइनल वो करके इनको जब फिनिशिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसका जो फाइनल स्टेप्स हैं वो करके मुकम्मल कर लेंगे।